गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। किसी भी यौगिक में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है और कितना पाई बॉन्ड होता है बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगले ईयर में 12वीं क्लास में पूछा हुआ था कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होता है और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि केमिस्ट्री में हम इसको बोलते हैं सिग्मा 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 बॉन्ड, यानी इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये आपका सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद एक होता है पाई पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यानी इसको बोलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड और इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम समझने के से पहले समझ लेते हैं बॉन्ड। बॉन्ड 3 प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें आपको थोड़ा समझना है कि यदि किसी भी यौगिक में किसी भी तत्वों के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो तो हम लोग सिग्मा का निर्माण करते हैं। दोस्त, किसका निर्माण करते हैं? सिग्मा का। यदि डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। आप ऊपर वाला को पाई मान लीजिए या नीचे वाला को पाई मान लीजिए, लेकिन उसमें एक पाई और एक सिग्मा होता है। जब ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है तो ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर पाई, नीचे पाई और बीच में सिग्मा होता है। इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जिस तत्वों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो वहां पर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। जिस बॉन्ड में डबल बॉन्ड हो तो ऊपर वाला पाई या नीचे वाला सिग्मा या ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला पाई, यानी एक पाई को एक सिग्मा होगा। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें 2 पाई और एक सिग्मा। तो हम लोग उसको थोड़ा सा बच्चे को समझाने के लिए बोल देते हैं ऊपर पाई, नीचे पाई और बीच में सिग्मा। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन करने का तरीका देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन करता है। तो आप एक बार याद कर लीजिए, इसको हम लोग पाई बोलते हैं और इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। मैथ में दूसरे तरह होता है और केमिस्ट्री में इसको हम लोग दूसरे तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम लोग जानेंगे एक क्वेश्चन के जरिए। चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लेते हैं CH4 में सिग्मा बॉन्ड, CH4 में सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगा। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 बना है CH4 में सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पहले नंबर CH4 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दे रहा है, तो हम इसे पहले बॉन्ड में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको हम बहुत पहले बतला चुके हैं, कई रोज से बतलाते आ रहे हैं। आज करीब 4 से 5 महीना से हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी यौगिक का स्ट्रक्चर किस प्रकार बनता है। तो हम लोग पहले काम करेंगे C का स्ट्रक्चर और H का स्ट्रक्चर। तो कार्बन इसमें 1 है और हाइड्रोजन इसमें 4 है। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा। यदि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा तो ऊपर को समझना है कि जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा उसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा तो हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड बराबर, गिनती कर लीजिए 1 2 3 4, यानी सिग्मा बॉन्ड बराबर 4 और पाई बॉन्ड बराबर 0। इस प्रकार आप लोग किसी भी यौगिक में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को आसानी से निकाल सकते हैं। हमें विश्वास है कि आपको पहले एग्जाम्पल में ही समझ में आ गया होगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। हाँ, यह चीज याद रहे, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। यदि स्ट्रक्चर नहीं आ पाएगा तो
फिर आप नहीं बना पाएंगे। कभी कभी आपको इस तरह देता है कि मीथेन में सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड क्या होगा, तो मीथेन का ही सूत्र होता है CH4, मीथेन का ही सूत्र होता है CH4। तो आपको मीथेन दे सकता है जिसको हम लोग IUPAC नाम बोलते हैं। तो आपको पहले नंबर इसी तरह स्ट्रक्चर बनाना होगा। और एक आपको 2021 में पूछा हुआ है कि CH4 में सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगा, तो इसका आंसर कितना था 4। 2021 में पेपर में पूछा हुआ है, फर्स्ट पारी में आप क्या करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे C2H2 में सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है C2H2 में सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर हम लोग को C2H2 को समझना होगा, ये किसका सूत्र है। तो यदि कार्बन 1 हो, कार्बन 2 हो, कार्बन 3 हो, कार्बन 4 हो, कार्बन 5 हो, कार्बन 6 हो, कार्बन 7 हो, कार्बन 8 हो, कार्बन 9 हो, कार्बन 10 हो, तो मेथ होता है, इसका मूल शब्द मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेट, अनडेट, टू डेट, 3 डेट, ये आगे तक चलता है। तो स्टूडेंट्स अब ये समझना है कि कार्बन 2 ठो है, कार्बन बाबू का है 2 है, तो कार्बन 2 के लिए देखो यहाँ पर क्या है एथ, तो हम लोग एथ लिख देंगे। अब ये समझना है कि किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है, तो आपको स्टूडेंट्स बता दें एल्केन होता है बच्चा, एल्कीन होता है स्टूडेंट्स, और उसके बाद एल्काइन होता है। इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n, और इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n -2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए C का मान बच्चा कितना है 2 है, C का मान कितना है बाबू 2 है, तो देखिए 2 दूना के 4, और 4 में से 2 घटेगा तो पुनः 2, यानी H2 हो जाएगा, यानी C2H2। तो इसमें देखिए आयन है, तो मूल शब्द में हम लोग आयन जोड़ देंगे तो हो गया इथाइन। क्या हो गया स्टूडेंट्स इथाइन। इससे आप कुछ और भी आगे बढ़ा समझ सकते हैं, एक वर्ड से कई वर्ड आप बना सकते हैं। इसका मतलब इस सूत्र का जब प्रयोग करेगा तो हम लोग का इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, मतलब आयन लगाते थे हम मूल शब्द को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें आयन जुड़ा तो ये किसका सूत्र है बाबू इथाइन का। कोई अधिक क्वेश्चन और बन गया कि इथाइन का सामान्य सूत्र क्या होता है C2H2। अब देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा बच्चा, एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, नाम भी याद रहे, एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, एल्कीन में बच्चा डबल बॉन्ड बनता है, और एल्काइन में बच्चा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यानी किसी कार्बनों के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनना होना चाहिए। तो अब देखिए कार्बन 2 को है बच्चा, कार्बन 2 को ले लीजिए, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना अति आवश्यक है। चलिए आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। जैसा कि आपको बतलाते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है बाबू, इसका परमाणु संख्या 6 होता है, 2 और 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाहर कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, यानी 4 बॉन्ड की आवश्यकता है कार्बन को। तो कार्बन को 4 बॉन्ड की आवश्यकता है, कार्बन को भी कितना बॉन्ड मिला है 3, यानी इस कार्बन को 3 बॉन्ड मिला है बाबू, और इस कार्बन को भी कितना बॉन्ड मिला है 3 बॉन्ड मिला है। इसका मतलब अभी भी इसको 1 बॉन्ड की जरूरत है, 1 बॉन्ड इसको मिल जाएगा हाइड्रोजन से, और 1 बॉन्ड इसको मिल जाएगा। तो आप बता दो स्टूडेंट्स कि 3 1 और 1 4 हो या कि नहीं होगा,
इसके पास 4 बॉन्ड हो गया। और देखिए कार्बन के पास 3 और 1 4, इसको भी 4। अब हाइड्रोजन का जैसा कि आपको पता होगा कि 1 होता है, तो इसके बाहर कक्ष में 1 का मतलब कि हाइड्रोजन को केवल एक ही बॉन्ड की जरूरत है। हाइड्रोजन भी संतुलित और कार्बन भी संतुलित। अब इसका आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या बोलें, जहां पर बच्चा सिंगल बॉन्ड हो हम बोल देंगे सिग्मा, जहां पर सिंगल बॉन्ड हो बोल देंगे सिग्मा। लेकिन बच्चा जहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऊपर पाई, नीचे पाई और बीच में सिग्मा। इस तरीका से हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड बराबर, गिन लीजिए 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड बराबर कितना बचा 3। पाई बॉन्ड बराबर बाबू कितना, गिन लीजिए 1 2, आंसर हो गया। यानी कोई बोलेगा C2H2 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 और कोई क्वेश्चन कर दे कि C2H2 में पाई बॉन्ड की संख्या, तो आंसर हो जाएगा 2। इस तरीका से हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन HW में बच्चा हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन HW में आप बना कर दिखा दीजिएगा कि C3H4 में सिग्मा बॉन्ड बराबर हुआ और पाई बॉन्ड बराबर हुआ। यानी C3H4 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हमें बताना है। इसको आप लोग बना करके कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्त मित्र भाई बहन जो भी स्टूडेंट्स 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनको शेयर कीजिए कि वो भी समझ लें कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। फिर हम लोग अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।